अब CS रैंक में वो भी डिफरेंट मैप्स में लगातार 3 मैच रैंडम प्लेयर के साथ मैं बहुत ही इजीली विन करता हूं एंड अपने रैंक को CS में बहुत ही इजीली पुश करता हूं। अब ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मेरे को अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी पता है CS रैंक में रैंक पुशिंग करने के लिए, वो भी रैंडम प्लेयर्स के साथ। एंड इस वीडियो के एंड तक अगर आप टिक गए ना देन आपको ये स्ट्रेटजी इतने अच्छे से समझा पाऊंगा कि आप भी मेरी तरह सेम गेम प्ले करके हर एक मैच को विन कर पाओगे। बट स्ट्रेटजी बताने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो का गोल है 4K लाइक, तो फटाफट से कंप्लीट कर देना। चलो शुरू करते हैं फिर। ओके तो अभी आप लोग मेरा रैंक देख लो, यहाँ पर अभी हीरोइक 7 स्टार है, ठीक है। एंड अभी मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मैं लगातार 3 मैचेस में कौन सी स्ट्रेटजी का यूज किया जिसकी वजह से मैं लगातार 3 मैचेस रैंडम प्लेयर के साथ जीता। तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बनाना है और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सेम चिपका लेना, ठीक है। अब सबसे पहले एक्टिव स्किल में आपको A1 to 4 को लगा लेना है, उसके बाद आप लोग लूना कैरेक्टर लगा के हयातो कैरेक्टर लगा लेना एंड फिर लास्ट वाले स्किल में आप लोग कोई भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे मोगो का यूज कर रहा हूँ एंड फिर लोडर में आपको लगा लेना है सीक्रेट क्लू, जो कि मैं हमेशा से यूज करता हूँ। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल पड़े एंड फिर लास्ट में आपको पेट में लगाने हैं रूकी पेट और फिर सोलो में ही रह के मैच को स्टार्ट कर देना। अब देखो सोलो में स्टार्ट करने से फायदा ये रहता है कि हमारे सामने वाले अपोनेंट भी हमारे लेवल के ही आते हैं, हमारे रैंडम प्लेयर्स के लेवल के आते हैं, तो इससे आपको एक इजी लॉबी देखने को मिल सकती है। अब देखो क्योंकि हम प्लस करने आए हैं तो यहाँ पर आपको वन टैप मारने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको सिंपल से G18 उठाना है एंड रैंडम टीममेट्स के साथ ही रहना है। यहाँ पर मैं पहले राउंड में ही रैंडम टीममेट्स के साथ रहता हूँ, जिसकी वजह से होता यह है कि मेरे रैंडम टीममेट्स पे एनिमीज रश करते हैं और मैं यहाँ पर A1 to 4 छोड़ देता हूँ, जिसकी वजह से 2 एनिमी का यहाँ पर स्किल ब्लॉक हो जाता है और मेरे रैंडम टीममेट्स उसे इजीली मार सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की वजह से एनिमी पे आप कितना तगड़ा वाला इंपैक्ट डाल सकते हो, जिसकी वजह से एनिमी जस्ट लाचार हो सकता है। लाइक हम सभी को पता है कि CS रैंक जस्ट 50% स्किल कॉम्बिनेशन का गेम है, तो यार देखो आपको स्किल का एकदम तगड़े वाला यूज भी करना है। तो मैंने स्किल कॉम्बिनेशन लगा दिया है जिसकी वजह से मैं तगड़ा इंपैक्ट डाल सकता हूँ। बाकी एक एनिमी पीछे से आ रहा था, उसे हेडशॉट से मार के अपने टीममेट को रिवाइव किया, क्योंकि हम जितने ज्यादा अपने टीममेट को रिवाइव करके रखे रहेंगे तब हम लास्ट में आराम से रश करके किसी भी एनिमी को मार सकते हैं। तो यहाँ पर अभी एक लास्ट एनिमी बच रहा है, अब इस एनिमी के ऊपर मैं यहाँ पर रश करने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ। की साइड में ये फटाफट से रश करते हैं और ये एनिमी वॉल लगा लिया, कूदते हैं। अरे यार मैं तो नीचे ही गिर गया। खैर यहाँ पर हम लोग ये राउंड को बहुत इजीली जीत जाते हैं क्योंकि हमारे रैंडम टीममेट्स ये राउंड को इजीली जिता देते हैं। अब देखो सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ से आप लोग एक मिस्टेक ये करते हो कि आप लोग कॉइन्स का परफेक्टली यूज नहीं करते। तो मैं आपको बताता हूँ आपको कॉइन्स का परफेक्टली यूज कैसे करना है। यहाँ पर 1600 कॉइन है मेरे पास, बट मैं यहाँ पर अपनी लोकेशन को देखूंगा कि भाई मैं किस लोकेशन पे यहाँ पर राउंड खेलने वाला हूँ। यहाँ पर जिस लोकेशन पे मैं यहाँ पे खेलने वाला हूँ वो लोकेशन में परमानेंट कवर बहुत अच्छा मिल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे गन खरीदता हूँ बट वॉल नहीं खरीदता। अब गन 1300 का था, वॉल 300 का था, वॉल नहीं खरीदा तो 300 कॉइन मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। तो अब मेरे दिमाग में क्या है कि भाई मेरे को परमानेंट कवर में रह के ही किसी एनिमी से फाइट करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे पीछे से होल्ड करके खेलना शुरू कर दिया। अब इसका फायदा क्या होता है आप लोग खुद देख लो। अब यहाँ पर राइट साइड से एक एनिमी हमारे ऊपर रश करता है, जहाँ पर मैं अपने टीममेट को कवर देता हूँ, बट मेरा रैंडम टीममेट इस एनिमी को नॉक करता है एंड मैं जल्दी से जाके उस एनिमी को फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करते ही मैं पीछे आ जाता हूँ एंड यहाँ पर मेरे को एक एनिमी दिखता है जिसका मैं स्किल ब्लॉक करता हूँ एंड इस एनिमी को हेडशॉट से नॉक कर देता हूँ। अब हालांकि मैं भी यहाँ पे नॉक हो जाता हूँ बट मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता है, लाइक मैं यहाँ पे फिनिश भी हो जाऊंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे से एक रैंडम टीममेट आके इस एनिमी को क्लियर कर देता है, क्योंकि मैंने उस एनिमी को बहुत तगड़ा वाला डैमेज दिया है। अब 2 एनिमी मिलके लास्ट वाले एनिमी को इजिली फिनिश कर ही लेंगे। तो ये रहा लास्ट वाला एनिमी सामने की साइड में और यहाँ पर हमारे रैंडम टीममेट ने ये राउंड भी इजिली जिता दिया है। देखो भाई मैंने हर राउंड में अपना काम कर दिया है, लाइक अभी सेकंड राउंड में मैंने अपना काम कर दिया, आपने 100% अपना एफर्ट डाल दिया है। अब आपको जस्ट नेक्स्ट राउंड पे ध्यान देना है कि भाई उसमें आप लोग कैसे 100% एफर्ट डाल सकते हो। 100% एफर्ट का मतलब ये है कि आप लोग ट्राई करो कि 1-2 किल एटलीस्ट करो, ठीक है, एटलीस्ट 1-2 किल। अब किल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ध्यान ये देता हूँ कि मैं जिस लोकेशन पे हूँ वहां पर मेरे को परमानेंट कवर मिलेगा या फिर नहीं एंड मैं किल कैसे करूंगा। तो यहाँ पर देखो परमानेंट कवर तो मिल रहा है तो मैं वॉल नहीं भी लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर मेरी शॉर्ट रेंज फाइट तो नहीं ही होगी, लॉन्ग रेंज में ही फाइट होगी, इसीलिए मैं यहाँ पे किंगफिशर के साथ वेस्ट हेलमेट ले लिया, क्योंकि भाई लॉन्ग रेंज में थोड़ा बहुत डैमेज हमें एब्जॉर्ब भी करना होगा, जिसके लिए वेस्ट हेलमेट हमें हेल्प कर देगा। खैर यहाँ पर अभी मैं अपनी लोकेशन पे जाके पोजीशन होल्ड कर लूंगा, जिसकी वजह से अगर कोई एनिमी मेरे को देखेगा तो मैं उस एनिमी को मारूंगा, वरना होल्ड करूंगा भाई। बट आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो कि भाई आप ही देवता हो इस गेम के एंड आप ही मतलब क्वाड्रा किल निकाल के ही हर राउंड जीतोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है जस्ट 1-2 किल निकालना, बाकी रैंडम टीममेट भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। यहाँ पर एक एनिमी हमने फिनिश किया है और यहाँ पर एक एनिमी हमारा रैंडम
टीममेट नॉक कर रखा है, उसके ऊपर एनिमी रश करते हैं तो हम यहाँ पर पीछे से बैकअप में कवर देने चले आते हैं। सो देख लो होल्ड करके कितना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर हमारे रैंडम टीममेट ने इसको भी मार दिया है, हालांकि मेरा भी आता है बट फिर भी किल मिल तो रहे हैं, एटलीस्ट हम जीत तो रहे राउंड। अब लास्ट वाला एनिमी बच रहा है और फुट स्टेप हमारे तीनों पे आ रहा है। तो देखते हैं भाई लास्ट वाला एनिमी कहाँ पे है। तो लास्ट वाला एनिमी ऊपर की साइड में होता है, मेरे को फुट स्टेप से सुनाई देता है एंड उसके बाद एनिमी का कवर भी दिख जाता है। तो मैं यहाँ पर एनिमी के ऊपर रश करता हूँ एंड इस एनिमी को इजिली फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि उत्कर्ष भाई आप कैसे रश करके एनिमी को मार दे रहे हो। तो भाई इसके लिए मैंने की है प्रैक्टिस, सीरियसली बता रहा हूँ। तो आप लोग को क्या करना है भाई, आप लोग को भी ट्रेनिंग में अपने फेवरेट गन्स की प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से मैंने किया है। तो यहाँ पर मैं MP5 की प्रैक्टिस किया था एंड सच में MP5 मैं अच्छा खासा चला ले रहा हूँ। बाकी यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, अगर आप उस तरीके से खेलोगे तो भाई 4th राउंड में आप पे अच्छी खासी कॉइन्स हो जाएंगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही सेव कर रहे थे एंड इस वजह से आप लोग सारी चीजें खरीद सकते हो जो भी आपको जरूरत हो। अब यहाँ पर मैं आपको लोकेशन की बताऊं तो भाई लोकेशन काफी ज्यादा ओपन है, तो यहाँ पर मैं भाई शॉर्ट रेंज में जाऊंगा ही नहीं सीरियसली, इसलिए मैंने यहाँ पे स्कार परचेज कर लिया है। एंड आपको भी प्लेस का ध्यान जरूर से देना है, गरीना वालों ने ऐसे ही प्लेसेस ऐड नहीं किए हैं। अब यहाँ पर फायदा देखो, मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि स्कार से लॉन्ग रेंज से फाइट लूंगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं एक एनिमी को नॉक कर देता हूँ। तो देख लो इसको कहते हैं एडवांटेज और थोड़ा सा गेम प्लान के साथ खेलना, थोड़ा सा स्मार्टली खेलना ना। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पर मेरा पहला किल तो आ जाता है और अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को अपने रैंडम टीममेट्स को कवर देना है जो भी एनिमी के ऊपर रश कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि भाई आप अपने टीममेट्स को कवर दोगे, जिसकी वजह से आप एनिमीज को इजीली मार पाओगे। अब यहाँ पर मैं A124 छोड़ता हूँ, देखो ये पहला मैच है, इस वजह से A124 थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, बट यहाँ पर मैं अपने टीममेट को कवर देता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एनिमी को नॉक कर देता हूँ। बट भाई रैंडम टीममेट है वो तो यहाँ पे नॉक हो जाता है। अब यहाँ पर एक एनिमी को नॉक करने के बाद दूसरे एनिमी को भी मैं यहाँ पर नॉक कर देता हूँ। अब इस एनिमी को नॉक करने के बाद भाई मेरा काम खत्म, लाइक मैंने अपना 100% दे दिया है। अब यहाँ पर लास्ट वाला एनिमी बच रहा है एंड वो जोन के आसपास है एंड मेरे सारे टीममेट मेरे आसपास है, मैं अपने टीममेट्स के आसपास था, जिसकी वजह से मैं ये राउंड को इजीली जीत गया और हमारा हो चुका है ये मैच बुया 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 बहुत ही इजीली। और इस मैच में इजीली हमारा 1 स्टार बढ़ जाता है। अब देखो मैंने आपको जरूरत की सारे ट्रिक्स बता दी है, बट कभी कभार ऐसी लोकेशन आ जाती है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कहाँ से फाइट लें, क्योंकि ओपन एरिया भी रहता है एंड क्लोज एरिया भी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एक साइड से एनिमी के क्लोज जाने का ट्राई करना है, ठीक है, एक साइड से एनिमी के क्लोज जाने का ट्राई करना है। यहाँ पर मैं क्लोज एनिमी के जा ही रहा होता हूँ, तभी लेफ्ट साइड से मेरे सामने एक एनिमी जाता है, बट मैं उस एनिमी को अवॉइड करता हूँ। उस एनिमी को अवॉइड करके सामने वाला एनिमी पे फोकस करता हूँ एंड इस एनिमी को हेडशॉट से फिनिश करता हूँ। इस एनिमी को फिनिश करने के बाद मुझे अच्छे तरीके से पता था कि ये येलो हाउस पे भी एनिमी होगा, तो मैं फटाफट से वॉल लगा के इस एनिमी का लूट बॉक्स लूट लेता हूँ एंड फिर अपने आप को हील करने लगता हूँ। अब जब तक मैं हील कर रहा होता हूँ ना, तब तक मैं एनिमी नीचे आ जाता है। अब देखो यहाँ पर मेरे को एनिमी की लोकेशन पता थी, इसलिए मैं यहाँ पर एनिमी से फाइट ले पा रहा हूँ बहुत इजीली। बाकी यहाँ पर एनिमी आ चुका है, वुकोंग बन के A124 छोड़ दिया, जिसकी वजह से वुकोंग इसका गया एंड इस एनिमी को मैं इजीली फिनिश कर दिया एंड इस तरीके से हम लोग ये राउंड को इजीली जीत गए। बट एक बात का ध्यान जरूर से रखना, आपको एनिमी के क्लोज रेंज में तभी जाना है जब आपको एनिमी की लोकेशन पता हो, ठीक है। बट यार जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी आपके साथ हार्ड लॉबीज आना शुरू हो जाएंगी, इवन हैकर्स भी आएंगे। तो हैकर्स वाली तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ हार्ड लॉबी के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कैसे खेलना है। बाकी इस स्ट्रेटेजी से आप लोग मास्टर तक बहुत ही इजीली पुश कर पाओगे। मास्टर के बाद जो हार्ड लॉबी आती है, अगर उसकी स्ट्रेटेजी जाननी है तो यार फटाफट से इस वीडियो पे 4 की लाइक कंप्लीट कर देना एंड मैं पार्ट 2 हार्ड लॉबी स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी आप लोग ये वाली स्ट्रेटेजी को भी यूज कर सकते हो, 1 लाख से भी ज्यादा बंदों ने ये स्ट्रेटेजी को देखा हुआ है ऑलरेडी।